अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये तो मालूम है आपको कि अ, हमारे मुल्क के अंदर हमेशा जो शख्स जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुँच जाता था, उसकी बहुत इज़्ज़त होती थी। लोगों की ख्वाहिश होती थी कि किसी वो जनरल से मिल लें, हाथ मिला लें। और बड़ा फ़ख्र करते थे वो लोग जिनकी फैमिली में कोई जनरल पैदा होते थे, जनरल बनते थे। और जनरल को देखने के लिए लोग जो है वो दूर दूर से आते थे, देखते थे कि फ़लाँ साहब जनरल हैं और फ़लाँ की फैमिली में जनरल हैं। तो इतनी इज़्ज़त हुआ करती थी। और ज़ाहिर है कि जो फ़ौज में सबसे आगे जिसने लड़ना होता है, कमांड करना होती है, वो जनरल ही होते हैं। तो ज़ाहिर है उनकी इज़्ज़त भी होनी चाहिए। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से, बहुत मरहलों से गुज़र कर, बहुत कोर्सेज़ के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं तरक्की करते करते। लेकिन आज जो ऐसा वाक़या हुआ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक महफ़िल में था तो वहाँ एक साहब, मुख्तलिफ़ लोग बैठे थे, गुफ्तगू हो रही थी। तो एक साहब से किसी ने तारफ़ पूछा कि आपका इसमें ग्रामी क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया। तो उन्होंने कहा पूरा नाम बताइए, तो वो हिचकिचाए और अपना पूरा नाम नहीं बताया। फिर उन्होंने बताया, लेकिन साथ कोई ओहदा वगैरह नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं विज़िटर हूँ पाकिस्तान से, तो मैं रिटायर हूँ। उन्होंने कहा किस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं कोई डिफेंस में था। उन्होंने कहा डिफेंस में क्या मतलब, आप नेवी में थे, एयरफोर्स में थे, आर्मी में थे, या कोई रिलेटेड और पुलिस में थे? तो अब वो साहब बता नहीं रहे कि वो किस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। तो बीच में उनके जानने वाले ने कहा जी ये रिटायर्ड जनरल हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो मैंने देखा कि वो साहब जो है, यानी उन लोगों के दरमियान बैठे हैं और अपने आप को एज अ जनरल तारफ़ नहीं करवा रहे। वो डर रहे हैं कि कहीं लोग जो है अपना गुस्सा जो पाकिस्तानी जर्नैलों के ऊपर है वो इनके ऊपर ना निकाल दें। और साथ ही जब तारफ़ करवाया उनके दोस्त ने, तो वो खुद कहने लगे जी कि मैं भी जो है वो पाकिस्तान के हालात से खुश नहीं हूँ, और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो गलत है, और हम लोग रिटायर्ड जो है उसको सपोर्ट नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर उन्होंने खुद तारुफ नहीं कराया, यानी लोग तो बड़ा अपने आप को प्राइड फील करते हैं तारुफ करवाते हुए, जी मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ और रिटायर्ड कर्नल हूँ। इवन आर्मी का जो कैप्टन भी होता है, लोग उसकी भी इज्जत करते हैं कि ये रिटायर्ड आर्मी का कैप्टन है, सूबेदार मेजर है। लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल अपना तारफ़ करवाते हुए वो शर्मसार हैं और लोगों के दरमियान बैठे तारफ़ नहीं करवा रहे। उसकी दो वजूहत ही हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि उनको पता है कि इस वक्त जो क्रिटिसिज्म हो रहा है आर्मी के ऊपर, तो शायद वो क्रिटिसिज्म उनको भी सुनना पड़े, और जो वो सुनना नहीं चाहते। या दूसरा ये भी हो सकता है कि वो ये समझ रहे हो कि यार मुझे शर्मिंदगी होगी, यानी जो कुछ हमारे जर्नैल कर रहे हैं और उनकी वजह से मुझे भी जो है वो बातें सुनना पड़ेंगी, तो शर्मिंदगी होगी। तो मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से ये काबिल अफसोस है। और ये सोचना चाहिए जो पाकिस्तान में जो इस वक्त सिटिंग जर्नल्स हैं, कि अगर ये सूरत हाल है, अगर रिटायरमेंट के बाद आपने इतना बड़ा एजाज़ लिया, सारी ज़िंदगी सर्विस करके आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुँचे, और उसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो आप अवाम में जाएंगे और अपना तारफ़ भी आप नहीं करवा सकेंगे, तारफ़ करवाने से कतराएंगे आप। तो आप ये समझे आपने अचीव क्या किया? क्या इसीलिए आप जनरल बने थे कि आप अपना तारफ़ भी ना करवा सकें? यानी ये रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए? नहीं, ये ज़्यादती है आप लोगों के साथ। चूँकि जनरल तो एक बड़ा एसेट होता है किसी मुल्क का, किसी कौम का, जो शख्स वहाँ पर पहुँचता है। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा ज़ाहिर है कि कुछ जनरल ऐसे गुज़रे हैं हमारी फ़ौज के, जिन्होंने ऐसे कुछ गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात किए, जिसकी वजह से आर्मी की बदनामी हुई। लेकिन सारे जनरल तो ऐसे नहीं हैं और सारी आर्मी तो ऐसी नहीं है। तो लिहाजा जो सिटिंग जनरल्स हैं, मेरी उन सब से ये गुजारिश है
کہ وہ دیکھیں کہ آرمی کی جو انٹیگریٹی ہے وہ کیوں متاثر ہو رہی ہے، کریڈیبلٹی کیوں متاثر ہو رہی ہے۔ کیا آرمی کا سیاست میں رہنا، سیاسی حکومتوں کے جوڑ توڑ میں شامل رہنا، یہ آرمی کے مفاد میں ہے، یہ ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے اور باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان پالیسیز کا ریویو ہونا چاہیے، جو پالیسیز لے کر آپ لوگ چل رہے ہیں، جن سے آرمی کی انٹیگریٹی، کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے، عوام اور آرمی کے درمیان ایک خلیج حائل ہو رہی ہے، اور آرمی کے جو سینئر افسران ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں تو اپنا تعارف آرمی کے عہدیدار بتا کے نہیں کرواتے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی فیلنگز کیا ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، نہ صرف آرمی کے لیے بلکہ پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے، کہ ان کی مسلح افواج کے وہ لوگ جو ساری زندگی جو ہے سرحدوں پر گزار دیتے ہیں، مشکل طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کی جو رسپیکٹ ہونی چاہیے، اگر وہ رسپیکٹ ان کو نہیں ملتی چند لوگوں کی خامیوں کی وجہ سے، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ کن لوگوں نے غلطیاں کی، جس کی سزا جو ہے وہ پوری آرمی کو مل رہی ہے، اور ساری آرمی جو ہے وہ اس وجہ سے لوگوں کے درمیان اپنی انٹیگریٹی، اپنی عزت کھو رہی ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، اور سینئر آرمی آفیسرز کو اس سلسلے میں اپنی پالیسیز کو ضرور ریویو کرنا چاہیے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جب جنرل عاصم منیر نئے جنرل آئیں گے تو باجوہ صاحب نے جو آرمی کی انٹیگریٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس امیج کو شیٹر کیا ہے، اس امیج کو ریسٹور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی اقدامات اس طرح کے نظر نہیں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا ہوا شام کو بھی گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، تو میرا خیال ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ آپ ایسے اقدامات کریں کہ آرمی کو بالکل سیاست سے الگ تھلگ کریں، پروفیشنل آرمی بنائیں، اور آرمی کی انٹیگریٹی جو ہے، آرمی کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کو آپ ریسٹور کریں، اور عوام اور آرمی کے درمیان جو ایک خلیج حائل ہو رہی ہے اس کو ختم کریں۔ یہ ختم ہونا چاہیے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، آرمی کے ادارے کے مفاد میں نہیں ہے، کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔